हम लोग अब नॉर्मल पोस्चर्स का सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉक्सा विल्गा के बारे में। तो कॉक्सा मतलब क्या बात आया, हिप जॉइंट के बारे में, हिप जॉइंट का बात हो रहा है। और वल्गा मतलब होता है लेटरल एंगुलेशन, लेटरल एंगुलेशंस के बारे में। तो फिर सेम इसके अंदर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, इसके बायोमैकेनिक्स के बारे में, इसके पैथोबायोमैकेनिक्स के बारे में, इसके कॉज के बारे में, इसका क्लिनिकल फीचर्स, इसका इन्वेस्टिगेशंस और एट लास्ट इसका ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है, कल हम लोग समझ ही चुके थे। इसमें हम लोग को बस ये देखना है इंट्रोडक्शंस में वही बात कि हिप जॉइंट का होगा, लेटरल साइड में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल से जो है नेक शाफ्ट एंगल इसमें इंक्रीज कर देता है। देखिए जैसे हम लोग डायग्राम में पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हम लोग का नेक शाफ्ट एंगल नॉर्मल है 130, ठीक है। तो इस कॉक्सा वल्गा में क्या होता है कि नेक शाफ्ट का एंगल जो है बढ़ जाता है। ये सपोज कि 160 हो गया। तो हम लोग इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में बात करते हैं, जिस अबनॉर्मलिटीज ऑफ द हिप जॉइंट। तो देखेंगे अबनॉर्मलिटी ऑफ हिप जॉइंट in which neck shaft angle will इंक्रीज कर जाएगा। किससे इंक्रीज करेगा, नॉर्मल से इंक्रीज करेगा। अब हम लोग इसके पैथोबायोमैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पैथोबायोमैकेनिक्स में क्या देखेंगे, नेक शाफ्ट एंगल। नेक शाफ्ट एंगल में क्या हम लोग जानते हैं, फीमर में क्या, फीमर में कहाँ पे होगा, शाफ्ट में होगा या फिर नेक में होगा। तो लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस ऑफ नेक ऑफ द फीमर। और क्या हो सकता है, लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, इसमें हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसके पैथोबायोमैकेनिक्स थर्ड में जानेंगे। पैथोबायोमैकेनिक्स में क्या होगा कि आपका जो है नेक शाफ्ट एंगल मोर देन, यहाँ लिख देते हैं, नेक शाफ्ट एंगल जो है मोर देन 130 से ज़्यादा रहा तो कॉक्सा वल्गा होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका कारण, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है। तो कॉज में कि फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, नेक ऑफ द फीमर में फ्रैक्चर हो सकता है। और दूसरा क्या देखेंगे, ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस। मेलाइटिस जहाँ पे बात आएगा मतलब कि इन्फ्लामेशन का बात हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स में ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट कॉज, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। अगर ये डिफॉर्मिटी हो रहा है तो कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, अबनॉर्मल लोअर लिम्ब पैटर्न। अब जब नॉर्मल से साइज इंक्रीज कर गया है तो लोअर लिम्ब का पैटर्न भी अबनॉर्मल रहेगा, अबनॉर्मल लोअर लिम्ब पैटर्न, ठीक है। लोअर लिम्ब पैटर्न अबनॉर्मल के कारण क्या होगा कि गेट पैटर्न अफेक्ट करेगा, गेट पैटर्न विल अबनॉर्मल। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक चेंज है कि हिप गोज एबडक्शन। उसमें हम लोग वेरा में क्या देखे थे कि हिप ना पास आ गया हुआ था। साइज अगर डिक्रीज करेगा तो पास आ जाएगा और साइज इंक्रीज करेगा तो एडक्शन मतलब कि दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में देखेंगे। तो इसके इन्वेस्टिगेशंस में भी पेशेंट को कुछ नहीं करना, आपको बोलना है सिंपल एक्सरे करवा के आने के लिए। एक्सरे भी
एपी व्यू में करवाना है। और इसमें हम लोग को क्या दिखाई देगा, सोच की इंक्रीज क्या होगा, नेक शाफ्ट एंगल जो है इंक्रीज रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट में देखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे कि ट्रीटमेंट में ऑस्टियोटोमी, कटिंग ऑफ बोन्स, बस इसका यही है ट्रीटमेंट की, हम लोग पेशेंट को ऑस्टियोटोमी कराएंगे। तो वेरा और वल्गा में हम लोग को क्या क्या चेंज समझ में आया कि वेरा में क्या होता है कि नेक शाफ्ट एंगल इंक्रीज करेगा, वल्गा में नेक शाफ्ट एंगल डिक्रीज, वल्गा में इंक्रीज करेगा और वेरा में डिक्रीज करेगा। वेरा में मीडियल एंगुलेशंस का बात हो रहा था, वल्गा में लैटरल एंगुलेशंस का बात हो रहा था। इसमें क्लिनिकल फीचर्स में कि वेरा में एडक्शन पास आ जाता है हिप, और वेल्गा में दूर दूर हो जाता है। बस यही डिफरेंस था और बात, दैट्स ऑल।